नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साउंड स्टोरीज में। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी में बहुत काम आ सकती है। डेंजरस पर्सनालिटीज। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई व्यक्ति आपके लिए हानिकारक हो सकता है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाते? क्या आप जानना चाहते हैं कि समाज में मौजूद खतरनाक व्यक्तित्व डेंजरस पर्सनालिटीज कैसे होते हैं और उन्हें पहचानने के लिए किन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए? ये किताब FBI बिहेवियरल एनालिस्ट जो नवारो द्वारा लिखी गई है, जिसमें 4 प्रकार के खतरनाक व्यक्तित्वों के बारे में विस्तार से बताया गया है। 1. मनोवैज्ञानिक शिकारी साइकोपैथिक। 2. आत्मकेंद्रित व्यक्तित्व नार्सिसिस्टिक। 3. भावनात्मक शिकारी इमोशनल प्रीडेटर। और 4. परपीड़क व्यक्तित्व पैरानॉइड पर्सनालिटी। इस वीडियो में हम इस किताब का गहराई से विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम इन व्यक्तित्वों को पहचानकर खुद को और अपने अपनों को बचा सकते हैं। तो अगर आप भी मनोरंजन के साथ ज्ञान चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें और साउंड स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, खतरनाक व्यक्तित्व को पहचानना। पहले अध्याय में बताया गया है कि खतरनाक व्यक्तित्वों को पहचानना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये लोग दिखने में सामान्य लग सकते हैं, लेकिन उनके व्यवहार से दूसरों को गंभीर मानसिक, भावनात्मक या शारीरिक नुकसान हो सकता है। ये लोग अक्सर झूठ बोलते हैं, दूसरों का फायदा उठाते हैं और बिना पछतावे के नुकसान पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए, एक मनोवैज्ञानिक शिकारी साइकोपैथिक पर्सनालिटी अपने दोस्त या सहकर्मी का भरोसा जीतकर उसकी भावनाओं से खेल सकता है और फिर उसे मानसिक या आर्थिक रूप से बर्बाद कर सकता है। ऐसे व्यक्तित्वों को पहचानकर उनसे दूरी बनाना ही सबसे सुरक्षित तरीका होता है। अध्याय 2, द नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी। इस अध्याय में आत्मकेंद्रित व्यक्तित्व नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के लक्षणों को बताया गया है। ये लोग खुद को सबसे श्रेष्ठ समझते हैं, दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करते और केवल अपनी प्रशंसा चाहते हैं। उदाहरण के लिए, एक बॉस जो केवल अपनी सफलता का श्रेय लेता है लेकिन टीम के योगदान को नकारता है, नार्सिसिस्टिक व्यक्तित्व का उदाहरण है। अध्याय 3, द पैरानॉइड पर्सनालिटी, संदिग्ध व्यक्तित्व। यह अध्याय उन व्यक्तियों पर केंद्रित है जो अत्यधिक शक्की, संदेहपूर्ण और साजिश की सोच रखने वाले होते हैं। ऐसे लोग दूसरों पर भरोसा नहीं करते और मानते हैं कि हर कोई उन्हें धोखा देना चाहता है। उदाहरण के लिए, एक बॉस जो हर कर्मचारी पर शक करता है और सोचता है कि वे उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, एक संदिग्ध व्यक्तित्व का उदाहरण है। ऐसे लोगों से सावधान रहना जरूरी है। अध्याय 4, परपीड़क व्यक्तित्व पैरानॉइड पर्सनालिटी। इस अध्याय में परपीड़क व्यक्तित्व पैरानॉइड पर्सनालिटी के लक्षण बताए गए हैं। ऐसे लोग हर चीज पर शक करते हैं, दूसरों की नीयत पर संदेह करते हैं और खुद को हमेशा सही मानते हैं। वे साजिशें देखते हैं जहां कोई नहीं होती। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति बिना कारण अपने सहकर्मियों पर विश्वास नहीं करता और मानता है कि वे उसे नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। अध्याय 5, भावनात्मक शिकारी इमोशनल प्रीडेटर। इस अध्याय में बताया गया है कि भावनात्मक शिकारी किस तरह दूसरों की भावनाओं का शोषण करते हैं। ये लोग झूठ, धोखा और हेरफेर से दूसरों को मानसिक रूप से कमजोर बना देते हैं। उदाहरण के लिए, एक बॉस जो अपने कर्मचारियों को बार बार अपमानित करता है ताकि वे उसकी हर बात माने। यह अध्याय सिखाता है कि ऐसे लोगों को पहचानकर उनसे दूरी बनाए रखना जरूरी है। अध्याय 6, परपीड़क व्यक्तित्व पैरानॉइड पर्सनालिटी। इस अध्याय में परपीड़क व्यक्तित्व वाले लोगों की सोच और व्यवहार को समझाया गया है। ऐसे लोग हर चीज में साजिश ढूंढते हैं, दूसरों पर भरोसा नहीं करते और हमेशा खुद को खतरे में मानते हैं। वे बिना किसी ठोस कारण के लोगों पर शक करते हैं। उदाहरण के लिए, एक पड़ोसी जो मानता है कि उसके आसपास के लोग उसके खिलाफ गुप्त योजना बना रहे हैं और हमेशा सतर्क रहता है। तो दोस्तों, डेंजरस पर्सनालिटीज हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है, खतरनाक व्यक्तित्वों को पहचानना और उनसे सुरक्षित रहना। ये किताब हमें जागरूक बनाती है कि कौन लोग हमारी मानसिक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। लेकिन याद रखें, डरने की जरूरत नहीं, बल्कि समझने की जरूरत है। जब हम इन व्यक्तित्वों को पहचान लेते हैं तो हम बेहतर फैसले ले सकते हैं और खुद को एक सकारात्मक और सुरक्षित माहौल में रख सकते हैं। ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो साउंड स्टोरीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमेशा सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं अगली कहानी में।